ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸತತ 7 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 20 ಕೋಟಿ ರು ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಬೇರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಕ್ಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮಸೀದಿ, ಈದ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪೂರಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಆರ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುವ ಕಡೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಟಿಯವರಾಗಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯನ್ನೇ ಮಾಡದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸರವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೇರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 3,000 ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಬರಸ್ತಾನಿಗೆ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಸಚಿವರು ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ತುರ್ತು ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷಾ, ಹಿಮಾಯನ್ ಹಾಜಿ ಸಾಬ್, ಆರಕ್ಷಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀಂ, ಬೇರಿಯಾ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಸ್ ಖಾನ್ ಪರ್ವೇಜ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸೀರ್ ಖಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಜೀಕ್ ಖಾನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್, ಸಲಹೆಗಾರರು ಮುಷೀರ್ ಅಹಮದ್, ಫೀರ್ ಖಾನ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಲೀಂ ಶರೀಫ್, ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ, ಖಲೀಫತ್ ಕಲ್ಲು, ಸಮೀರ್, ಸುಹೇಲ್, ನೇಮತ್, ಇಬಾದ್, ಸರ್ದಾರ್, ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷಾ, ಚಾಗಿಲ್ ಬೇಗ್, ತನ್ವೀರ್, ಇನ್ನು ಮುಜಾಕಿರ್ ಶಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. आज बेरिया में जो जामिया मस्जिद है उनके पूरे जिम्मेदार उनके नौजवान सदर सेक्रेटरी बहुत खुशी हुई। आपको अफसोस भी हो रहा है। मैं 6-7 महीने हुआ चेयरमैनों को एक 20 करोड़ चिल्लर ग्रांड ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले लगा को या ततलाब जितने भी छोटे छोटे मस्जिद आई वहाँ को 5 लाख 10 लाख ग्रांड में चेयरमैन हुआ बाद हमारे लीडर जमीर अहमद साहब से बोल को ग्रांड लेकर दिया। मुझे अफसोस भी होता, बहुत बार रोड जाता। हमारी आदत क्या कहते काम जरूरत है वहाँ काम बुलावा आता है। जैसा में नमाज को आती वैसा जिम्मेदार हम बुला टेम्पल में जाते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ जाकर काम लेट आए इन लोग। नहीं तो सेकेंड राउंड होगा हमारा ग्रांड का। अब मैं जो तकाजे हैं तुम्हारे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो अल्लाह के तरफ से जिम्मेदारी मिलती है। सियासत की जिम्मेदारी बहुत जनी, कौन की मेंबर बनती, कौन की कारपोरेटर बनती, कौन की एमएलए बनती, कौन की एमएलसी बनती, कौन की मिनिस्ट्री बनती। एक दीनदार को ये खिदमत करने का जो मौका मिलता है, मस्जिद का, कब्रस्तान का, ईदगाह का, उम्मत का जो खिदमत करने का मौका मिलता है वो अल्लाह के तरफ से तय होता है। तुम्हें लोग हमें लोग सब खुशनसीबी। अब हमारे एक दोस्त अल्लाह उनकी मगफिरत करे मंसूर कर को बोल को हमारे टी नसीपुर तालुक के अंदर इच्चे कौन सा भी एक इदारे का कब्रस्तान का इसका काम गया तो मैं चेयरमैन हुए बाद बहुत से चीजें बुला ले दिखा को जामिया मस्जिद करके एक पुरानी मस्जिद गिरने की हालत में थी टी नसीपुर। पहली फुर्सत में जाको देखते मन बहुत अफसोस भी हुआ। गाँव की पुरानी मस्जिद और एक मस्जिद हो कोई नूर मस्जिद करको जाको देखते मन मुझे खुद को अफसोस हुआ। वहाँ 1 करोड़ रुपए गिराने ले लगा को आज ये काम शुरू हुआ नई मस्जिद बनाने का। वहाँ एक ईदगाह है, वहाँ को 1 करोड़ रुपए गिराने ले लगा को ईदगाह है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कंपाउंड गिम्पाउंड का सब काम हमारे अच्छे कंट्रैक्टर बेहतरीन काम। पहले सब क्या था तो आदमियों को हमारे मैसूर के वक्फ बोर्ड मालूम नहीं था, वक्फ बोर्ड से क्या सहूलत मिलती है मालूम नहीं था। वक्फ बोर्ड को कहते काम नहीं होते थे और कमीशन भी देना पड़ता था कहते वो। मैं सुनको था, मैं आने के पहले सुनको था। अब ये बार जो वक्फ बोर्ड बन को है हमारे जितने भी मेंबर से हमें पूरे क्या है तो खाते पीते लोग अपना खाने की आस नहीं, आखिरत की आस हमें दुनिया में रहे। ये जो मौका हमने मिल को है हमारी आखिरत बना लेने का। मैं क्या बोलता हूँ तो जिम्मेदारों को
तुम्हें आना, ऑफिस तुम्हारी, वक्फ बोर्ड तुम्हारा, तुम्हारे वास्ते वक्फ बोर्ड है, तुम्हारे वास्ते चेयरमैन, तुम्हारे वास्ते वक्फ ऑफिसर, तुम्हारे कमेटियां बना के देने के वास्ते, तुम्हारा ग्रांट्स ले लेकर देने के वास्ते, वो मस्जिद को क्या होना, कब्रस्तान को क्या होना, हमारे जिम्मेदार क्या करती कर को बोले तो वक्फ बोर्ड कर को बोले तो क्या भी होता नहीं बात, वैसा नहीं है। ये बार अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, हमारा एक बेहतरीन मिनिस्टर मिल कोई बेइज्जत जमीर अहमद खान साहब, तुम्हारे गाँव के जैसा जमीर भी थे वैसा अल्लाह के फजल से पूरे कर्नाटक को अल्लाह की तरफ से एक तोहफा हमना हो। ऐसे मिनिस्टर कितना ग्रांट पूछे तो भी गवर्नमेंट से ज्यादा बजट ले तो ज्यादा ग्रांट दे रही। कभी मैं जाको क्या भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट का था 4 शादी माला सैंक्शन करको देखो वक्फ बोर्ड की जगह, अब जैसा तुम्हारे ईदगाह की जगह अगर को बोले वक्फ बोर्ड की जगह माइनॉरिटी का ग्रांट, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ग्रांट, सिटी लगा तो 2 करोड़ रुपए मैसूर सिटी को सैंक्शन कराया। मैसूर सिटी में भी वक्फ बोर्ड का शादी माल नहीं था, गरीबान शादी करना करो 2 करोड़ रुपए हमारे टीपू सर्कल में जो वक्फ बोर्ड की जगह है LIC के बाजू 2 करोड़ का एक शादी माल है। तुम्हारे गुरपुर हुनसुक तालुक में गुरपुर में 1 करोड़ का शादी माल, वहां भी 2 एकड़ जगह थी हमारी। तुम्हारे बिड़केरे में 1 करोड़ रुपए का शादी माल, हमारे कौलांदे में 1 करोड़ का, 4 शादी माला मई चेयरमैन हुआ वक्फ बोर्ड की जगह में। वो बनाने का मतलब क्या करके बोले तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ये कौन भी हमें वक्त कर को नहीं है, हमें आज एक 20-30 की साइड वक्त नहीं कर रही। भाया भाया आज खुद के एक 10 जगह के वास्ते लड़ने को कोर्टा कचहरियां फिर रही। हमारे बुजुर्ग बहुत बड़ी फिक्र करते हुए इतने कीमती चीजें हमारे वास्ते वक्त कर को जाकर वक्त बोर्ड आज नहीं कर रही कौन भी, आज हहीं सो भी दबा लेने देख रही। आज ये मौका, पहले के बुजुर्ग क्या करते थे तो अल्लाह के नाम से आने वाले उम्मत मुस्लिमा के वास्ते बहुत बड़े प्रॉपर्टियां, कमर्शियल प्रॉपर्टियां, आमदनी के प्रॉपर्टियां वक्त कर को जाती। हमें क्या करना अगर को बोले क्या भी नया करने की नहीं है, हमें उसकी हिफाजत करना, उसे डेवलपमेंट करना। हमारा ऐसा तो नहीं है हमना 10 घरा रहे तो 5 घरा अल्लाह के नाम को वक्त कर डालेंगे भी करो, कौन भी इतनी बड़ी नीयत आज नहीं करी। वो टाइम के हमारे बुजुर्ग जो इतने बड़े प्रॉपर्टियां जमीन ये सब रखोगे, आधी चलेगी है, आधी जो बचको है उसकी हिफाजत करने के वास्ते वक्फ बोर्ड से 3 साल के वास्ते तुम ना कमेटी बना को देती, सदर सेक्रेटरी मेंबर ये सभी। हमें क्या कहते हो उसकी अल्लाह की अमानत समझते हुए हिफाजत का काम हर ईमान वाले का फर्ज, हर मुसलमान का फर्ज, हर कलमा पढ़ने वाले का फर्ज। सदर बन गया खाली सदर ही करना, सेक्रेटरी करना, वो सदर बन गया बाद सेक्रेटरी बराबर नहीं करको बोलती, सेक्रेटरी रहा तो सदर बराबर नहीं। हमें अल्लाह के ऊपर सौंप दो। आज हमारे कमेटियां के ना इत्तेफाकी से, हमारे कौम की ना इत्तेफाकी से आज गैरान सब क्या कर रही है तो हमारे ऊपर आ रही हो। हमें सब एक हो गए तो कौन सी भी ऐसी ताकत नहीं है, ये ईमान वाले को डराने की ताकत दुनिया में आज तक बड़ी। हमारे आपस के ना इत्तेफाकियां, तुम्हारी बुराई जाको कौन की बाहर वाले नहीं करते, तुम्हारे में कौन की जाको बुराई करती है, उन्हों बराबर नहीं, उन्हों डिपो के कासा खा जा रही, उन्हों पानी के काइन के कासा खा जा रही, कौन भी बाहर वाले को नहीं करते। तुम्हारे बीच वाले बोलती सामना कैसा मालूम होता है, ये चीजों को क्या होगा कि तो हमें नेक होती एक नहीं होते। अल्लाह के घर का खाया, पड़ोसी का हक मार को खाया तो अल्लाह सजा देता घर को बोलती वो ईमान को मानने वाला। अगर अल्लाह के घर का मार को खाया तो अल्लाह के ऊपर छोड़ा मैं, अल्लाह फैसला करता उसका, नहीं करते कौन भी जिम्मेदार। क्या हो जाता अगर को बनाए तब खुश रहती, बनाए बाद उनके अपोजिट हो जाती। कब की सलाम कर को बिजी में चले गए, वालेकुम सलाम नहीं करते, सदर बराबर नहीं, सेक्रेटरी बराबर नहीं, उन्हें बराबर नहीं। अच्छा है गाँव तुम्हारा, ये गाँव से बहुत मोहब्बत है, हमारे लीडर जमीर अहमद साहब को भी गाँव से बहुत मोहब्बत है। तुम्हें लोग सब एक हो जाओ, जितने भी तकाजी, मैं भी क्या भी घर से लग दे रू नहीं, तुम्हारा हुआ और तुम्हारी जिम्मेदारी बन के इन्हों सब जो बैठी इन्हों जिम्मेदारा नहीं, सदर सेक्रेटरी कमेटी की जिम्मेदारी वो गाँव के बहीबूदी के वास्ते, ईदगाह डेवलपमेंट, कब्रस्तान डेवलपमेंट, मस्जिद डेवलपमेंट के वास्ते हमें जिम्मेदारी ले ले बाद हमें जिम्मेदारी वो निभाना। तब वो क्या करती कर को बोले तो गवर्नमेंट से जो स्कीम आ रही, तुम्हारी स्कीम हो, हमें क्या करती खाली वक्फ बोर्ड करती। परसों क्यार नगर में शादी माल ओपन में तुम्हारे MLA भी थे, कौन MLA रविशंकर, उसे बोले हमें खाली तुम्हें वक्फ बोर्ड के ग्रांट को बोलती ना, वक्फ बोर्ड का ग्रांट छोड़ को भी MLA ग्रांट 50 करोड़ 100 करोड़ आता ना, हमारी कौम को भी जो तुम्हें डेवलपमेंट के वास्ते हमें भी वोटान डालती सो तुम ना, हमारे वोटान से तुम्हें जीत को आती सो। या कैसा रहता है तो वोटां का मामला 50-50 आ जाती, दो भी हमारे वोटां किधर जाती है वो विनिंग के वोटां, हमारी वोट की कदर हमें कर ले को
और हमें इलेक्शन के टाइम को क्या करती कर को बोले तो हमारे आपस के ना इत्तेफाके में गैर हमारा फायदा उठा लेना। हमें ये होने नहीं देना, बिठाना कौन सी भी खड़ो, वो कौन सी भी पार्टी रन दे, पूरे जिम्मेदारों का हमारा तकाजा ये है। हम ना तू जीता तो एक शादी माल बना के देना, हम ना एक कॉलेज बना को देना, हम ना फलाना काम कर को देना, को डिमांड नहीं रखते हमें क्या करती दूसरे देख रही तो जीतने से पहले छोटी जात रही तो भी उनकी क्या करती, पूरा ताल्लुक वाले बिल को ये गाँव के वास्ते क्या होना डिमांड रखती, उन्होंने वादा कर डाले करके बोले लाइसेंस रिन्यूअल होता है उनका, नहीं तो वादा नहीं करे तो हमारे कहने आने मुंह नहीं रहता। मैं तुम्हारे एमएलए साहब को बात करता हूँ, तुम्हारे गाँव को भी क्या होना, तुम्हें एक एस्टीमेट बना को दियो, मंजे एक कॉपी दियो उनको दियो, ये वकबोर्ड छोड़ को वकबोर्ड का मैं दिलाता हूँ तुम्हारा पर्सनल में जब भी को बात करो, तुम्हारे शादी माल का जो बोल को ही इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी तुम ना एक शादी माल तुम्हारी ईदगाह की जगह में करा देने की पूरी कोशिश कर दो। तुम्हें भी दुआ कर, उसको छोड़ को भी बहुत से स्कीमा ही माइनॉरिटी से 1 लाख रुपया लोन देती, 50,000 बनना होता है, 50,000 बनना, नौजवानों को दिलाओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो, जो मंजे काफी ऑटो दे रही 40% सब्सिडी रहता है, माइनॉरिटी से लोन हुआ, पूरा लोन बैंक देते हैं 60%, 40% माफ होता माइनॉरिटी से, 2,000 2,500 3,000 बनने का रहता है। दूसरे अंगने वो संगे लेती, वो कंतांग को लेती, वो ब्याजांग को लेती, ये चीजा से बचको उनकी रोजी शुरू कर ले तो उन्होंने चार जने मदद करे जाए। हमें क्या कर को बोले तो जो सलीस मिलता है हमारा, जो तकलीफ से मिलता है वो गैरांगा, हमने 4,500-5,000 करोड़ बजट आ रहा है, ये बजट इस्तेमाल करना किसके वास्ते आ रहा है, 100 माइनॉरिटी के वास्ते दे रही। सिद्धरामैया साहब सीएम हुए बाद बड़ा बजट दे रही हमना 5,000 करोड़ के, छोटे पैसे नहीं, स्कीमा छोड़ दी, हमें ना लेते ना दिलाने वाले, हम ना ढंगी दिलाने वाले क्या कर को बोले तो होता क्या करी क्या, ये सब नहीं, कोशिश करना हमारा काम, कामयाबी देना अल्लाह क्या। कहते हुए जो शादी माल का एक मसला बोली, कमेटी का मसला, मैं कमेटी के जिम्मेदारों को पर्सनल बोलना चाहता हूँ, 2 महीने पहले रहे तक रिन्यूअल करा लें, अकाउंट अप टू डेट कर, 3-3 साल 4-4 साल छोड़ा लेकर को बोले तो कमेटी का टर्म, अब तुम्हें सेक्रेटरी सदर साहब 3 साल के वास्ते कमेटी बनती, 2 महीने 3 महीने पहले तुम्हें डॉक्यूमेंट लाखो, टर्म खत्म होने के पहले रिन्यूअल कर लेना। आज कानून देख रही तुम्हें नए नए कानून वो बोर्ड खुले को, आइंदा कानून क्या क्या आती थी, हमें जिम्मेदारी लिए बात क्या ना, अकाउंट बराबर रखना, अकाउंट बराबर रखो, तुम्हारा तुम्हें 3 साल 30 को 6 महीने तुम्हारा टाइम रहता है, तैयारी को हमारा टर्म खत्म हो रहा बा, कौन की गुजर गई कौन की बीमार ही चेंज करना, तुम्हें गाँव वाले हमको जमा लेके जनरल बॉडी कर ले लेगा को दया ले तो ईजी तुम्हारा रिन्यूअल होता। ये 3-3 साल 4-4 साल कमेटियां रिन्यूअल नहीं होते, उसमें क्या हो जाता है कि तो कमेटीज नहीं है अगर को नहीं, बहुत फायदा है वो बोर्ड से। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें जो 7% तुम्हारा जो बनती वो तुम्हारा ग्रैंड आता है। अब जो इमाम मौजन को 5,000, इमाम को 6,000 जो वक्फ बोर्ड से दे रही, वक्फ बोर्ड से दरमा रहा सुन, उसमें जमा को क्या कर रही है हमारे चंद मस्जिदा में, उसके साथ जियाद दरमा देखो बेहतरीन इमाम मौजन को रखने का इंतजाम कर रही। तुम्हें कभी लेट आए मुझे वो अफसोस हो रहा है, सब तक तुमने ग्रैंड आको रहता, तब तक वो शादी माला में ये 5वां शादी माल भी होया था, मंजे इजी होता, काम में काम कर लेके आया था। फिर भी अल्लाह की जात को उम्मीद रखो, पहले तो अल्लाह रसूल, उसके बाद हमारे लीडर जमीर अहमद साहब, कभी हम ना मैसूर डिस्ट्रिक्ट के वास्ते मैं कभी जात पूछूं नहीं कर को बोल को नहीं, उनके हाथ में भी दुआ करो, जरा नजर होगी आज गैरान की, क्या डिप्टी सीएम हो जा रही कर को बोल को नहीं, तो शादी शान चल रही, गरीबान की दुआ, उनकी अम्मा की दुआ, हजारों उम्रा या जो करा कोई उनकी दुआ उनके साथ है। तुम्हें लोग भी दुआ करो, इंशाल्लाह तुम्हें जो उम्मीद रखी उससे ज्यादा काम करेंगे। तुम्हारे इमीडिएटली कमेटी अप्रूवल के वास्ते इंशाल्लाह 4-5 दिन में मीटिंग है, मैं सबान बोल को ऑर्डर करको तुम्हारी कमेटी रिन्यूअल करको, ऐसा चार्टर कापी ले लेगा को तुमना कमेटी की ऑर्डर कापी एक जगह पर ले लेगा को देता हूँ, सबको साथ लेको चलो, आपस के ना इत्तेफाक हमें सब मिलकर खत्म करेंगे। हमारा दुश्मन हमारा नवे, गैर हमारा दुश्मन, आज मस्जिद हमको, दरगाह हमको, कब्रस्तान हमको, गैरां की इनका बुरी निगाह पड़ गई है। हमारे आपस के ना इत्तेफाक से आने वाले उम्मत का, हमारे नौजवानों का, आने वाली नस्ल का नुकसान होने का नको। बेहतरीन गाँव, नामदार गाँव तुम्हारा, ये गाँव से बहुत बेहतरीन आदमियाँ निकल को जा कोई, हमारे ऑफिस सब 30 साल से खिदमत कर रही, छोटे छोटे बच्चे थे सुनो, जवानों को उनको बच्चे होगी, तब से कर रही है। उलमा की हमें इज्जत करना, हमें सब एक होकर रहना, अच्छा ताल्लुक तुम्हारा, छोटे मोटे जो आजू बाजू
कम घर आई उनको उम्मीद तुम्हारे गुण से अगर कहती भी परेशानी तो एक 5 घरान 10 घरान जो आजू बाजू हमारे दीनदार ही यहाँ से उम्मीद उनको बेरिया वाले आपको हमने मदद करती बागर हमें एक हो गया कर को बोले तो कौन सी ताकत भी हमने हला नहीं सकते। इंशाल्लाह तुम्हें सभी कमेटी हो गया बाद मैं कमेटी होने के पहले तुम्हारा क्या ताकत है मस्जिद का कहती भी ग्रांड होना तो मस्जिद का डेवलपमेंट के वास्ते होना तो वो भी दो मस्जिद को अलग ग्रांड अलग देता हूँ। वो जो कब्रस्तान का है उसे जो शादी माल ईदगाह को कुछ कोई मैं इमीडिएटली 2-3 दिन में हमारे मिनिस्टर साहब करने जाना वो भी तुमने ऑर्डर करा को माइनॉरिटी ऑफिसर को बुला लेगा को उसका पूरा डॉक्यूमेंट हमारा ऑफिस में रहता है। एक जने कौन थी एक जने 2 जने ये पूरे काम हुए तक जरा वर्कबोर्ड से टच में रहो मेरे साथ भी टच में रहो मैं बोल लिया चलेगा तुम्हें भी सुन लिया चुपके बैठिएगा तो काम नहीं हो हमना भी पीछे पड़ना मुझे चेयरमैन बनी सर तुम्हारा काम करने का काम लेना तुम्हें नहीं करा है तो अल्लाह को भी लेना हमारे से क्या इतने दिन हुआ नहीं ना कर को बोल को कहते सबका पूरे गाँव वाले का पूरे कमेटी के जिम्मेदार सेक्रेटरी हमारे बुजुर्ग सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी तुम्हारे साथ हमें लोग रहती कभी तुम्हें याद करो खिदमत के वास्ते इंशाल्लाह ये कर को नहीं दूसरे स्कीम भी ही बहुत से वो स्कीम भी के वास्ते भी हमारी जरूरत पड़ी तो हमारे शोभा गार्डन को जो है हमारे केसरे में वांच माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिस है सो तुम्हें वहां भी एप्लीकेशन अंदलाओ नौजवान को दुकाना वाले को ऑनलाइन अभी बजट हो पाए बजट के बाद लोना होती उनका पूरा डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अप्लाई करके उसकी कॉपी ला तो जो क्या के नौजवान की रोजी के वास्ते भी क्या भी होना अगर को बोले तो इंशाल्लाह लोन का होंदे ऑटो का होंदे वो भी करेंगे। कानून करने की भी एक चीज है डॉक्यूमेंट करेंगे वो सब बराबर रख ले को डालेगा तो हमारी सहूलत में गवर्नमेंट से जो 5,000 करोड़ हमने बजट दी वो सरा डाले तो इस बार 10,000 करोड़ पूछे जाए जब तक की स्कीम वापस चले आती हमें लेते नहीं। अब उनको गवर्नमेंट की निगाह में क्या करते इन्होंने लेते नहीं घर को बोल रही। और स्कूल जो अब नए माइनॉरिटी से कॉलेज स्कूल सब सैंक्शन हो गई मैसूर में 2 करा कोई हमें पीओ कॉलेज और डिग्री कॉलेज वो बोर्ड की जगह माइनॉरिटी से 3 करोड़ रुपए की कॉलेज आचे खाली भाई को बच्चों के वास्ते हिजाब का जब मामला चला जमीर भी हर डिस्ट्रिक्ट को एक कॉलेज दे हर डिस्ट्रिक्ट को ये बार उन्होंने एजुकेशन के बारे में ज्यादा पैसा माइनॉरिटी का खर्च करी इसका सब फायदा उठाना स्कॉलरशिप आई दुनिया की सहूलत है। स्कूल उर्दू स्कूल में पढ़ी बराबर नहीं कर को बोल को क्या करी माइनॉरिटी वाले स्कूल शुरू कर कोई जैसा गारमेंट रहता है पूरा बच्चे को यूनिफॉर्म 2 शर्ट ये सब चीज आई तुमना लोगों को मालूम नहीं आता कभी वर्क बोर्ड और हमें तुम्हारे साथ रहती ये सब चीजें ले करने के वास्ते कभी तुम्हें आको हमना इस्तेमाल कर लियो। मैं भी आने के पहले क्या की सुनता था उससे जरा नाराजगी भी कर क्या कि डिपो के पीछे नहीं करते वो कौन से की पे रहता है ये सभी अच्छा काम करने टीपू सुल्तान को छोड़े नहीं हमना लोग तुमना लोग क्या छोड़ती सब चीजें रहती है उनसे नाराजगी नहीं होना जो झाड़ में फल रहता वो फल को खतर मारती तो मैं ये समझ सकता हूँ क्या वैसा कर को बोल को तुम्हें नाराज भी नहीं होना। जो खिदमत है हमें अल्लाह को राजी करने के वास्ते करना ये जो खिदमत कर रही है हमें अल्लाह को राजी करने के अल्लाह के घरान की खिदमत कर रही है तो सबको मोहब्बत से लेकर चलेंगे हमें इंशाल्लाह। हमें कौन से ईमान को कौन से नबी मानती है तो कचरा उंडलती थी रोज कि वो कचरा नहीं उंडल रही करके जब सेहत पूछे तब जाको कलमा पढ़ ले उनके ऊपर ही आजमाइश चलेगा तो हमारे तुम्हारे ऊपर चलती है। हिम्मत से काम करो। हमारी कमेटी जो वोकबोर्ड डिस्ट्रिक्ट वोकबोर्ड कमेटी है तब भी तुम्हारे साथ रहते तुम्हें क्या काम बोले तो भी इंशाल्लाह तुम्हारी खिदमत करने के वास्ते में कभी तैयारी करते हुए ये मौके को बुला को पूरे जिम्मेदार जरा लेट भी होगा मुझे माफी चाहते हुए पूरे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी तुम्हारी खिदमत के वास्ते में रहती तुम्हें लोग वारम में 1 बार 2 बार आपको ऑफिस में क्या हुआ अगर को पूछेगा तो कि तो मैं स्पीड हूँ मेरे साथी सुनो भी रहना ना ऑफिशियल भी वो वास्ते जरा तुम्हें भी आपको पूछेगा तो मैं उनको पूछेगा कि वो हुआ नहीं कर को बोल को होगा अगर को समझ को बैठो को लास्ट तक भी तुम्हें साथ रहो इंशाल्लाह तुम्हारी जो की उम्मीद रखी उससे ज्यादा खिदमत करेंगे। सलाम।